जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके फ्यूचर सेल्फ, उसके मैसेज। तो फ्यूचर सेल्फ जो होती है ना, वो जो आपने अभी अपनी लाइफ में अपने आप को जिस तरीके से देखना चाहते हो कि मैं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, या मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जो ये फ्यूचर के आपका वर्जन है ना, उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम बताएंगे यहाँ। ठीक है, उसी को चैनल करेंगे। तो आपका राइट नाउ का जो वर्जन है वो कैसा दिखता है, आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिखती है, और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ताकि अभी राइट नाउ का जो आपका वर्जन है ना, वो आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो बन पाए। उसके लिए क्या प्रोसेस लगेगी, क्या आपको करना है उसके लिए। ठीक है, वो सारे मैसेजेस हम यहाँ लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको क्रिस्टल्स मैंने रखे हैं, क्रिस्टल्स के माध्यम से आपको पायल सिलेक्ट करनी है। इंट्यूटिवली जिस भी क्रिस्टल को आपको वो अट्रैक्ट होता है ना क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को आपको चूज करना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मैम बर्थ डेट या मंथ कुछ भी रखो। तो मैं यहाँ राशि रखने वाली हूँ आपकी, जो आपकी चंद्र राशि है। क्योंकि हमारी फ्यूचर सेल्फ है ना, हमारे अंदर भीतर जो छिपी हुई है, उसी शक्तियों को उजागर करके हमारी फ्यूचर सेल्फ बनती है ना। तो इसीलिए आपको आपकी चंद्र राशि देखनी है। ओके, तो मैं राशि रखूंगी, आपकी चंद्र राशि आप सर्च करके देख सकते हो, और उसी के बेस के ऊपर भी आप पायल सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी, पायल सिलेक्शन के लिए 2 मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं, उसी में से चूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर नहीं कर पाते हो तभी आप अपनी राशि के मुताबिक देखना, अदरवाइज फिर वो कन्फ्यूज़न मत लाना कि राशि देखे या क्रिस्टल्स देखे। अगर दोनों ही तरीके से देखना है तो पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए। तो उसके लिए पहली पाइल है, उसके लिए पायराइट, जो बहुत ही गोल्डन कलर का होता है, और ये आपको हेल्प करता है मनी के रिलेटेड, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी किस्मत चमकती है इसी पायराइड की तरह। तो वेल्थ के लिए देख सकते हो आप इसको। ओके, तो पायराइड है। और पाइल नंबर 2 में है लेपिस लजूली, जो यही ब्लू कलर है, आपके थर्ड आई चक्रा के लिए होता है। अवेयरनेस के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, इंट्यूशन के बारे में बात करता है, सच्चाई। ठीक है, तो ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसके मुताबिक अगर आपको ये कुछ उससे जुड़ाव होता है तो उस तरीके से भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 में है लेपिस लजुली, और पाइल नंबर 1 में है पायराइड। तो जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है, या जो मैंने शब्द बोले वो अट्रैक्ट करते हैं, तो पाइल नंबर 1 या 2 आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हमारी इस फैमिली को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो। ओके, और एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगी यहाँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक करिए ताकि मुझे भी वो समझ में आए कि हाँ, इस तरह के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं। और आगे आपको क्या चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि किस क्वेश्चन, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसके बेस के ऊपर कोई वीडियो आप चाहते हो, कोई आंसर चाहते हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, और लाइक करिएगा ताकि और भी ये चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। ओके, चलिए। तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पायराइड क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये जैसे बहुत वेल्थ के बारे में बात करता है, हमने बहुत इंट्रो में ही सब कुछ बता दिया है। तो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम इसको यहाँ रखेंगे ताकि आपको क्रिस्टल्स भी दिखे। ओके, चलिए।
तो मैंने थोड़े से कार्ड्स निकाल के रखे हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट वर्जन आपका क्या है। उसके लिए इस कार्ड को देखेंगे। मैं हालांकि कार्ड्स देख नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स देखती हूँ ना तो मुझे चैनलिंग होना शुरू हो जाता है, तो मैं सही आंसर फिर उसके बाद नहीं दे पाती हूँ। तो इस वजह से मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं आपका करंट वर्जन क्या है, ये देखेंगे। और इन दो कार्ड्स, क्योंकि आपके दोनों कार्ड साथ में निकले थे, तो दोनों कार्ड्स आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में बताएंगे और ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, और भी कार्ड हम लेंगे, टैरो का भी सहारा लेंगे आपको और क्या करना है इसके लिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए पहला उनका करंट वर्जन, जो करंट वर्जन है ना आपका, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब बहुत सारी मनी चाहिए, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन जैसे आपका एक जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो चाहता है कि आप अपनी साइकी को शेप दे, अपने विचारों को शेप दे। यहाँ आप देख सकते हो इस लड़की ने कैसे ये पर्स है ना, इसको अपने सीने से लगा के रखा है। बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। ये मेरा 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 जो ये होता है ना, इसको भी छोड़ने की ज़रूरत है। ये फिर ईगो आ जाती है। और 4 नंबर राहु का है ना, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है। और क्रिस्टल जो आपने चूज़ किया है वो भी वही है ना, कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है। तो जैसे आप कुछ चीज़ों के सामने देखना ही नहीं चाहते हो, ये शायद हो सकता है आपकी कुछ आदतें हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन जो सामने वाले पर्सन की भी हो सकती है। अगर आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या आपके खुद के बारे में भी हो सकती है, तो उन चीज़ों को आप देखना नहीं चाहते हो जैसे। और यहाँ जैसे इसका सर ढका हुआ है ना, कुछ कपड़े से इसने सर को ढका हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आना चाहती है, लेकिन जैसे आप उसके सामने देखना ही नहीं चाहते, वो आपने मुंह फेर के रखा है। तो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है ये वर्जन आपका। मुझे ये चाहिए, बड़ी जैसे बहुत मेहनत करने के बाद पैसे आते हैं, ये भी एक किसी की सोच है। किसी को लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, मेहनत करते हो उसके लिए, लेकिन रिजल्ट कम मिलते हैं, ये भी है। कन्फ्यूज़न बहुत है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से काम करना है, ये भी एक थॉट्स है आपके अंदर अभी, कि मेरी फ्यूचर सेल्फ के पास बहुत सारी मनी होनी चाहिए, मैं चीज़ों को संभाल के रखूं ताकि चीज़ें मेरे से छूटे नहीं। फ्लो नहीं है यहाँ, जो राइट नाउ का आपका जो वर्जन है ना, उसके पास फ्लो नहीं है। मनी आती तो है, लेकिन उसका रास्ता करके आती है, या फिर मनी आती है लेकिन टिकती नहीं है। ये भी एक आपकी अभी राइट नाउ की वर्जन है। ओके, चलिए आपका ये जो वर्जन है ना, ये राइट नाउ का वर्जन है। अब आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी दिखती है, ये हम इन 2 कार्ड से देखेंगे। ओके, फॉरगिवनेस, आपकी फ्यूचर सेल्फ फॉरगिव कर चुकी है। फ्यूचर सेल्फ के पास वो जो मैंने यहाँ बोला ना, यहाँ जो लड़की ने पकड़ के रखा है, और मैंने ये कार्ड्स सफल करके जो निकले उसी को लिया है। ये मैंने यूं ही नहीं ले लिए हैं कि इसके साथ मैच होता है तो ले ले, नहीं, क्योंकि ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ जैसे आप फॉरगिव कर रहे हो, और ऐसी जैसे आपकी साइकी में वो बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें फ्लो में आ रही है। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारा पानी गिर रहा है, लेकिन यहाँ आके शांत हो रहा है। तो ये लड़की अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ जुड़ चुकी है। यहाँ लड़की ने पकड़ के रखा है, और यहाँ भी ये वही लड़की है। मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है ना, तो चीज़ें आपके पास आती नहीं, टिकती नहीं है। दर्द बहुत देखा है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब ये नहीं कि हम सभी में वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। जहाँ हमें हर्ट होता है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है,
ओके, तो फॉरगिवनेस आप कर पाओगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगी, ऐसी आपकी फ्यूचर सेल्फ है। फाइनेंशियली हेल्थ, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत सारी अचीवमेंट्स करोगे, वेल्थ आपके पास होगी, आपका रास्ता लंबा है। ऐसी सिचुएशन है जहां कोई काम ना कर पाए ना, वहां आप कर पाओगे। बहुत सारी मनी, जैसे ये पेड़ हरा भरा हो गया है, वो फल देना, दूसरों को अपॉर्चुनिटी देना, ऐसी आपकी फ्यूचर सेल्फ है। जिसने देखा है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसने प्रॉब्लम्स फेस की होती है ना, उसी को पता होता है कि इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। वो उड़ान भर सकता है वही जिसके पास पंख होते हैं। पंख को महसूस कर पाता है कोई, उसको पता होता है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पास है लेकिन अभी दिख नहीं रही है आपके पास। तो ये सफर आपका होगा, यहां से आप पकड़ के रखे हो राइट नाउ, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ के पास वो सारी चीजें होगी जिसमें फ्लो होगा, पैसे आते भी रहेंगे और उसको खर्च भी कर पाओगे। तो पैसे के रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए अपनी जॉब के रिलेटेड हो सकता है, मतलब ये करियर हो सकता है आपका, ठीक है। फाइनेंशियली जो चीज़ें होती है ना, उसके रिलेटेड आपको दिक्कतें हो रही है। और जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है राइट नाउ, उसका मैसेज है आपके लिए, कॉर्ड्स कट करिए। पिंजरा, जैसे वो मुझे बता रहे हैं कि पिंजरा जो घोंसला होता है ना, जो चिड़िया घोंसला बनाती है, वो उसका कुछ वक्त के लिए ही होता है, लेकिन फिर उसको उड़ जाना है। नया सवेरा आपके लिए भी है। इस रात को पकड़ के मत बैठो, रात के बाद सवेरा आता ही है। इसको फ्लो में बहने दो। अपनी साइकी में जो आपने अपने दिमाग में जो ये बिठा रखा है ना कि पैसे खर्च करने से पैसे कम होते हैं या मेहनत करने से ही पैसे आते हैं, इन चीज़ों को निकालना है। ये सारी चीज़ें आपको फीड की गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पैसे खर्च नहीं करना जानते, उसका फ्लो आपको बनाना होगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। आपको चेंज लाने की जरूरत है अपने। यहाँ देखो, ये लड़की जो है ना, यहाँ भी फेमिनाइन एनर्जी, ये डिस्टर्ब है, अपना खुद का चेहरा नहीं देख पा रही है कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, मैं क्या चीजें कर सकता हूँ, है ना। ये अपना पूरा चेहरा देख सकती है। तो आपको कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है। आप अलाइन नहीं हो अभी, वही चीज आपको बोली जा रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अलाइन होना है, उस वाइब्रेशन को क्रिएट करना है जो चीजें आप पाना चाहते हो। जैसे खुशियां चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, तो माँ लक्ष्मी क्या है? हाई वाइब्रेशन, जो सेवा करती है। आपके लिए ब्यूगल बज गया है, मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है, ट्रेन का। शायद आपको सुनाई दे, तो मुझे नहीं पता। आपको बार बार ये चीजें दिखाई गई हैं, इससे निकलो, इससे निकलो, इसे छोड़ो, यहाँ से निकलो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। फॉरगिव करना आसान चीज नहीं होती, है ना। मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी आपको बहुत दिक्कतें हुई हैं। जैसे किसी के अंदर बदला लेने की भावना भी है। मुझे ये मैसेज, बदला मतलब कि इस तरीके कि उनको दिखा दो, ये भी एक एनर्जी है। ओके, चलिए आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये वर्जन है, ये फॉरगिव करना है, तो क्या फॉरगिव करना है, क्या किन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना है। ओके, चलिए, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें करते हैं ना, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। थैंक यू एंजल।
फ्लो में आ जाना है आपको। ओके ओके, आपके लिए तो अपने आप से कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए, और यहाँ भी बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, स्टार, इंस्पिरेशन। आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। नर्चर क्या कर रहे हो, किन चीज़ों को सुन रहे हो जो आपको शेप दे रही है ना। जो चीज़ें आप सुन रहे हो ना, वही चीज़ आपके वर्जन को बना रही है। अंडरस्टैंडिंग, अचीवमेंट्स और कम्युनिकेशन। शब्द, अपने शब्दों का चुनाव सही से करिए। समझना है चीज़ों को और फिर उसको छोड़ देना है। फर्गी वही करना है आपको, ठीक है, कि मेरे लिए क्या चीज़ें सही है, मुझे कौन सी चीज़ें सेफ दे रही है, उसी को मुझे आगे बढ़ाना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री होती है। अचीवमेंट्स, लेकिन अचीवमेंट्स क्या होता है कि मुझे आज पैसे मिल गए तो मैं खुश हो गया, लेकिन वहाँ लाइफ रुकती नहीं है, आगे बढ़ना होता है। आगे भी रास्ता है। यहाँ देखो, आप इस वृक्ष को आपने, बड़ा पेड़ बन गया ना ये, लेकिन इसकी आगे भी जर्नी है। ये हमारी बॉडी है ना, ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने आई है यहाँ। तो इस वर्जन में, इस स्मिता के वर्जन में मुझे जो जो एक्सपीरियंस करना है मैं कर लूँगी। उसके बाद क्या, मैं स्मिता को पकड़ के नहीं रख सकती हूँ। इसके बाद मेरा कोई और वर्जन बनेगा, है ना। बस वही चीज़ है। तो ये आपको फॉरगिव करना है इसी चीज़ को। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन। आप जो चीज़ें बोल रहे हो वही चीज़ें आपकी साइकी को आकार दे रही है, शेप दे रही है, और वही चीज़ आप बन रहे हो। तो आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, ऐसे पकड़ के बैठने वाले या फिर ऐसे मुक्त, ऐसे फॉरगिव करके आगे बढ़ने वाले पर्सन। तो अगर फॉरगिव करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन करना होगा, अपने आप के साथ अलाइन होना होगा कि मैं ये नहीं हूँ, मैं टूटा बिखरा हुआ पर्सन नहीं हूँ, मैं एक ऐसी सोल हूँ जो फॉरगिव करना जानती है, जो चीज़ों को पीछे छोड़ के नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती है। यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और कार्ड्स देखिए, ये कार्ड्स मैंने निकाले थे, लेकिन ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं। पेज ऑफ कप्स, लॉयल्टी। बहुत सारे धोखे जब हम खाते हैं ना, तो विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जिन लोगों ने धोखे खाए होते हैं, पैसों के रिलेटेड हो सकता है ना, या आपके परिवार में किसी ने धोखा खाया है, तो आपको भी वो अवेयर करेगा ना कि ऐसे धोखे मिलते हैं बेटा, स्कैम हो जाता है हमारे साथ। तो वो जो क्या बोलते हैं, गूगल पे वो नहीं करना है, बोलते हैं ना माता पिता, कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या। तो ये साइकी होती है, मतलब वो कलेक्टिव में चीज़ें होती है और उसी को सुनते हो आप। तो ये लॉयल लोग आपके पास नहीं आएंगे फिर। लेकिन जब आप उन चीज़ों को सुनते हो, है ना, चेंज उसी के अंदर तो लाना है हमें, हमारी सोच में, कि हाँ मेरे लिए भी लॉयल लोग हैं, तो कभी आपके साथ स्कैम नहीं होगा। ग्रीफ, 5 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। ये एक्सपीरियंस हुआ है ना आपको दुख दर्द का, चीज़ें छूट जाती है, इस वजह से पकड़ के रखो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारी साइकी में वो फीड किया गया है और उसी के बेस के ऊपर हम जिंदगी जीते हैं, उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। यहाँ से जंप लगाया यहाँ, यहाँ से जंप लगाया फिर वापस, यहाँ से फिर से जंप यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस ऐसा ही करते रहते हैं। तो इस साइकिल से निकलना है और इसके लिए आपको फॉरगिव क्या करना पड़ेगा, इस दुख को। मैं दुख के लिए नहीं बना हूँ, मैं सफलता के लिए बना हूँ, प्रोग्रेस के लिए बना हूँ। यही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें समझ गए ना, तो आपके लिए सक्सेस है। ओके, चलिए, आपको वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो गाइडेंस ही है ना। इन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, ग्रीफ को।
ओके, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू। फ्लो बनाइए, आपके लिए फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी को जैसे गिरता हुआ देखना, सिर्फ देखना है आपको, कुछ उसमें सोचना नहीं है, सिर्फ उसको देखो, वो भी आपको पीस में लाएगा। ओके, यहाँ बहुत जैसे कंफ्यूजन में रहते हैं ना, जो डिसीजन नहीं ले पाते, उनके लिए मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैजिशियन आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो डियर, अच्छे से। कम चीज़ें होते हुए भी आपको वो नवाजा गया है, जो आप जो सोच सकते हो ना, उसको दुनिया में ला सकते हो। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके माइंड की पावर बहुत स्ट्रांग है, तो उसका इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड आपके सामने मैंने सफल करके निकाले। आपके पास स्किल है, हुनर है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि मेरे पास हुनर कैसा है, मुझे नहीं पता, तो उसको ढूंढो। ये जो आपको फीड किया गया है ना, जॉब करनी पड़ती है, गवर्नमेंट जॉब, तभी पैसे आते हैं, है ना, या बहुत बड़ा करना है तो बिजनेस करना है। किस चीज़ का बिजनेस करो, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो पहले तो अपने आप को बेटर बनाइए कि कम चीज़ों के बावजूद भी मैं अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी देने के लिए हूँ। अपने आप से वो अलाइन हो जाएगा, क्योंकि आपको अलाइन करना है। अभी आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, तो वो रास्ते अपने आप से निकल के आएंगे। बड़े अंपायर बनाने के लिए आप हो, लेकिन बस वही है कि अपने थॉट्स को सही कर लो, थोड़ा सा पीसफुली अपने माइंड को शांत कर लो, तो आपको सही से रास्ता दिखेगा, है ना। बहुत सारे लोग अपने दर्द को बेचते हैं। आजकल रील्स देखते हो ना, लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, पुरुष ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी रील्स बनती है। अपने दर्द को बेच सकते हो आप, उससे भी कमा सकते हो। मुझे आपके लिए फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जो आपको पीसफुली लाए, आप शांत हो पाओ, अपने दिमाग को शांत कर पाओ, ताकि सही डिसीजन आप ले पाओ, सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। आपकी आदतें हो सकती है, उसको भी बदलना ज़रूरी है आपके लिए, वो भी आपकी हेल्प करेगा। ओके, एक और कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोकस एनर्जी करिए आपकी, एक ही चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है आपको। ये नहीं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, सब तरफ मत भागो। सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है आपके लिए, जिसके ऊपर आप अपना सारा फोकस लगा सकते हो। आपको देखने की ज़रूरत है, मैंने इस कार्ड से भी बोला था आपको कि लोगों के नज़रिए से मत देखो, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करो, ताकि आप सही चीज़ें समझ पाओ। आपका बेस्ट वर्जन, बोल्ड बोलने वाला, अपने आप को कमिटमेंट देने वाला ऐसा पर्सन है। जिम्मेदारी उठाना सीखो अपने काम की, कि आपको ये कर्मा के लिए चुना गया है, आप ये बनने के लिए हो। आप ये बनने के लिए नहीं हो, यहाँ से यहाँ जंप लगाना नहीं है आपको। आपको ये गिफ्ट दिया गया है। अपने पास्ट के जो जो एक्सपीरियंस हुए, उसको एक्सपीरियंस की तरह लो, ना कि उसको दर्द की तरह, तभी ये फॉरगिव कर पाओगे। ओके, देखिए वही है ना, टूटा हुआ बिखरा हुआ सा आपका जो ये अभी का वर्जन है ना, इसको यहाँ ले जाओ। आप ये वर्जन बनने के लिए हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये सिर्फ दूसरों को देखने के लिए नहीं हो, ये बता रही हैं। आप कुछ कर सकते हो, बड़ा करने के लिए हो आप। जो कर्म आपको इस बॉडी के माध्यम से भगवान करवाना चाहते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो पहले, कि हाँ मेरी परिस्थितियाँ अभी ऐसी है
सक्सेस मुझे मिलती नहीं है, उसके ही सामने आगे मैं खुद आ जाता हूँ, क्योंकि आपके बिलीव सिस्टम है, कभी ये कभी वो। इसको उतार के फेंक दो। ये चोला है आपका, ये चोला जो आपको पहनाया गया है ना, इस दुनिया ने पहनाया है। ये आपके, जैसे हम बोलते हैं ना कि माता पिता ने कहा या टीचर्स ने सुनाया, दोस्त ने कहा, तो उस वक्त सवाल करो अपने, बैठो शांति से और सवाल करो खुद से कि क्या मैं ये हूं, क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं, किसी ने मुझे दर्द दिया, क्या इसको मैं छोड़ सकता हूं, क्या मुझे पैसे मेहनत करने से ही मिलेंगे? तो अपने आप से आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरों को टेढ़ी नज़र से मत देखो कि ये क्या कर रहा है, उसको सक्सेस मिली तो मैं भी वही करूं। नहीं, आप यूनिक हो, अपना पाथ अलग तरीके से चुनो। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो। भगवान ने हर एक पर्सन को यूनिक बनाया है। आपकी आंखें दूसरों की आंखों की तरह नहीं है, आपका चेहरा दूसरों के जैसा नहीं है। मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि चाइना में या जापान में अगर जाते हो ना, तो सभी लोग के चेहरे एक समान देखते हैं, लेकिन वहां जब उनको आप पहचानोगे, उनके साथ बीच में रहोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन सारे अलग हैं। वो अपने आप को अलग देख पाते हैं, वो दूसरों को पहचान पाते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है डियर। खुद को पहचानिए, आप क्या हो। आप ये पर्सन हो जो अपनी, ये जो गाड़ी है ना आपके जीवन की नैया या गाड़ी, उसको चलाने का आपको मौका दिया गया है, लेकिन आप दूसरों के माध्यम से चला रहे हो, तभी ये ग्रीफ आता है। दूसरों को देखना बंद कर दो, खुद को देखो। मैं अपना कैसे बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ, उसके लिए काम करो। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। पंच तत्व से हमारी ये बॉडी बनी हुई है और इसी का आपको बैलेंस करना है। ओके, तब ये चीज़ें कर पाओगे। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट के आएगा। वही सारी चीज़ें जो हमने बोली है ना। आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको अपने खुद के लिए अच्छे शब्दों का चयन करना होगा, अपनी सोच को सही करनी होगी, और वही चीज़ें आपको ये आपकी जो ये फ्यूचर सेल्फ है ना, उसको शेप देगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस स्टोन को सिलेक्ट किया है, लैपिस लजुली, मैं जब इस स्टोन को रखा ना, तब मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि ये जो स्टोन है ना, ये हार्ट शेप में है और ये ऊपर से ब्लू कलर का है और नीचे से सिल्वर कलर का। तो मुझे यहाँ मैसेज हुआ कि आप अपनी लाइफ में एक ही सिचुएशन को देख रहे हो, मतलब अपने अंदर नहीं झांक रहे हो, आप अंदर से कुछ और हो, उसके साथ अलाइन होना है आपको। मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग की बात यहाँ मैसेज हो रहा है। ओके, तो आपके भीतर क्या छुपा है उसको देखो, आपके लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ के मैसेज हैं। ओके, चलिए, सॉरी मैं ये इसका रखना भूल गई। तो आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो। ओके, आपके लिए मैसेज है। चलिए, अब मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं थोड़े से, तो आपका राइट नाउ का जो वर्जन है इस कार्ड से हम देखेंगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसे दिखती है इस कार्ड से देखेंगे। 2 कार्ड्स अपने आप से निकले थे उसमें, और आपके लिए गाइडेंस। ओके, और भी कार्ड्स हम टैरो से भी देखेंगे। तो पाइल नंबर 2 के लिए सबसे पहले कार्ड है जो राइट नाउ का आपका वर्जन। आपका वर्जन जैसे ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे
साइकिक एबिलिटीज़ आपके पास है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, क्योंकि ये अर्थ एंजल की वाइब्रेशन है। आपको नज़र बहुत लगती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत सारे लोग आपकी तरफ ऐसी ऐसी आप वाइब्रेशन को कैच कर पाते हो, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आपके आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है, उसको जानना है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं इस वर्जन को कैसे बदल सकता हूँ। चेंज, आपके लिए चेंज शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। चेंज कैसे करती है बॉडी, आत्मा क्या है, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत है आपके दिमाग में। मुझे आपकी बॉडी के रिलेटेड बहुत मैसेज मिल रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी अलाइन नहीं है आपकी चेतना के साथ। आपको जैसे हमेशा गाइडेंस मिलती है, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो अर्थ एंजल की बात करता है, हीलिंग के बारे में बात करता है। तो हो सकता है आप हीलर हो किसी भी तरीके के, या फिर आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो, लोगों को एडवाइस देना, काउंसलिंग करना, ये सारी एबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। लेकिन जैसे आपको पता ही नहीं, बहुत सारे मुझे यहाँ महादेव के भक्त भी बहुत लग रहे हैं, मुझे बिल्व पत्र दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ओके, चलिए। ओह, साइकिक एबिलिटीज़, आपका बेस्ट वर्जन, मतलब फ्यूचर सेल्फ आपकी। और मैंने ये कार्ड्स देखे नहीं थे, क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ ना, तो तुरंत मुझे वो मैसेजेस आना शुरू हो जाते, और फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना था, तो इस वजह से मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ। तो यहाँ साइकिक एबिलिटीज़ है, दुनिया की परे की चीज़ें आप देख पाते हो या देख सकते हो, ऐसी आपकी फ्यूचर सेल्फ है जो हीलर है। किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव ऐसे क्यों आते हैं ये समझ पाना, क्योंकि आपकी नॉलेज है ना, जो यहाँ राइट नाउ आपका जो वर्जन है ना, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि हमारी लाइफ में हमें दुख क्यों मिलता है, सुख क्यों नहीं मिलता है, सुख की डेफिनेशन क्या है, सुख किसे बोलते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं आपके यहाँ। और आपका जो नॉलेज है ना, वो एक्सपीरियंस किया हुआ नॉलेज है, आपकी फ्यूचर सेल्फ के पास वो नॉलेज है, आंसर है आपके पास, सच्चाई। कोई बहुत जैसे रो रहा है, तो वो क्यों रो रहा है, उसके दर्द को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, बहुत इम्पैथ की एनर्जी। ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, ऑरा रीडर हो सकते हो आप, ऐसी एबिलिटीज़ है कि आपको कोई पर्सन आपके पास आता भी है ना, तो उसके बारे में आपको सब समझ में आ जाता है, या उसकी बातों को आप एनालाइज करके आप समझ पाते हो कि ये बंदा ऐसा होगा। लेकिन आपका आपका जैसे बोलना कम आपको करना पड़ेगा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। या बोल बहुत देते हो आप, अपनी अपनी जो ये चीज़ें होती है ना, बोलते बहुत हो, सुनने की ज़रूरत है आपको, जो ज़्यादातर सुनने की ज़रूरत है। धोखे बहुत मिले हैं आपको। ओके, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपकी, वो बहुत इंडिपेंडेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की मुझे एनर्जी मिली, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि मैनिफेस्ट करना, मतलब मैंने ये विजुलाइज किया और वो चीज़ें मेरे सामने आ गई, ऐसी आपकी फ्यूचर सेल्फ है। ट्रुथ, सच्चाई। और यहाँ आईना है, मिरर, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनता हुआ देखना, किसी की सच्चाई सामने आना। वही मैंने आगे आपको इस कार्ड से भी बोला कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, इस मतलब आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना आपकी, वो किसी की और की गलती को देखकर ही अपनी वो गलतियां नहीं करेगा, वो उसको सुधार लेगा। आपको जो चीज़ें राइट नाउ का जो आपका वर्जन है ना, उसमें ट्रिगरिंग पॉइंट बहुत है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके अंदर छिपी हुई ना, वो चीज़ें आपको दूसरों में दिखेगी,
अगर आपके आपके अंदर अभी राइट नाउ आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना, तो आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे कि जिनको हीलिंग की ज़रूरत, आपको समझ में भी आएगा कि बंदा इस बात से अफेंड हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है उसका। वही चीज़ें आपको भी करने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल्स आपको बार बार गाइडेंस देते हैं, एंजल्स नंबर्स बहुत दिखते होंगे आपको, नेचर के साथ कनेक्शन भी बहुत होगा। और यहाँ भी मिरर देखिए, आप जो चीज़ें आपके खुद के अंदर है ना, वही चीज़ें दूसरों में देख सकते हो। बेस्ट वर्जन बनना अपना, या आप ये आपकी फ्यूचर सेल्फ का सपना हो सकता है। और हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, शैडो वर्क करना, वही चीज़ आपको समझना होगा। यहाँ बहुत सारी सोल जैसे आपसे आप बहुत सारी सोल जैसे आपके इर्द गिर्द होती है। मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है जैसे आपके सपने बहुत वियर्ड आते हैं, जैसे कोई एलियन की तरह आपको महसूस होता है। बहुत डरावने सपने हो सकते हैं, या बार बार आपको ये लगता है कि मुझे मुझे कुछ कोई कर देगा, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देगा। नेगेटिव जो वाइब्रेशन होती है ना, मुझे जैसे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसे कोई किसी घर में अगर डेथ हुई है ना, तो वहाँ जाने से भी आपको डर लगता है, या कुछ कुछ फीलिंग्स आती है। वो किस तरीके की है वो आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एनिमल्स बहुत घूमते होंगे आपके इर्द गिर्द, ऐसे भी एक एनर्जी है। क्रिस्टल्स के साथ काम करना, वाइब्रेशन के साथ काम करना, ऐसे आपकी फ्यूचर सेल्फ है। तो आपके ट्रिगर पॉइंट क्या है उसको आपको ढूंढना है, किन चीज़ों से आपको गुस्सा आ जाता है। वाइब्रेशन पे आप काम करते हो, छूना, चीज़ों को छू पाना। जैसे ये बहुत स्मूथ है ना, लेकिन इसको छूते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे और कलर है। मतलब चीज़ों को छूना आपके लिए, मुझे ये मैसेज मिल रहा है बार बार कि चीज़ों को छूना, जैसे टेक्सचर को समझ पाना, आंखें बंद करके भी चीज़ों को देख पाना, वो वाली एनर्जी। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपका ये जो फ्यूचर सेल्फ है आपकी, उसके मैसेज क्या हैं, वो क्या चीज़ें आपके अंदर जो छिपी हुई चीज़ें हैं ना, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो ट्रिगर करना है आपको, ताकि वो आप समझ पाओ उन चीज़ों को। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल। ओके, आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है ना, अगर बिखरा हुआ है, आपकी वर्क प्लेस है या आपका घर है, वहाँ अगर चीज़ें सही से रखी हुई नहीं है, तो वो आपके अंदर की भीतर की जो ऊर्जा है ना, उसको बता रहा है कि वो ऐसी चीज़ है। अगर आप उसको सही से रखते हो चीज़ों को, तो आपके अंदर की एनर्जी वैसी है कि बहुत सुलझी हुई सी, लेकिन ज़्यादातर मुझे बिखरी हुई चीज़ें लग रही है। ओके, तो अगर ऐसी चीज़ है तो उसको डिक्लेटर करने की ज़रूरत है, तभी ये आप अपना बेस्ट वर्जन बन नहीं पा रहे हो। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, कुछ जैसे कोई ट्रिगर, मतलब कि एकदम से आपको आंसर मिल जाना कि हाँ ये चीज़ इस वजह से हुई, हाँ ये चीज़ ऐसे काम करेगी। अचानक से चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ में, आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से चीज़ें ना होकर कुछ अलग ढंग से आपके सामने आती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जस्टिस, यस, ट्रुथ, सच्चाई, और ये सच्चाई का ही कार्ड होता है। कंप्लेशन, द वर्ल्ड कार्ड। जैसे बहुत सारी माइंड बॉडी सोल के बारे में बात करती है आपका ये जो अभी का वर्जन है ना, वो समय चेंज, मैंने चेंज भी आपको बोला था, और चेंज के बारे में ही बात कर रहा है, कर्मा के बारे में बात करता है।
ये मेरे ही कुछ ऐसे कर्मा है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे भी है ना कि लोग मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुझे हर्ट करते हैं बार बार। ये ट्रुथ, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, ऐसे भी एक एनर्जी है यहाँ। मेरी लाइफ में ये उतार चढ़ाव क्यों आते बार बार, ये अचानक से चीज़ें क्यों बदल जाती हैं, मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हूँ, कैसी ऊर्जा है मेरी तरफ, कुछ ऐसा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके अंदर और इस सच्चाई को मैं देखना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। टू ऑफ वांड्स, प्लानिंग। मैंने बोला आप प्लानिंग कुछ और करते हो, बन के कुछ और आ जाता है ना। वही चीज़ है कि आप, इसकी वजह भी यही है कि आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो। आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब आपकी इंट्यूशन बताती है ना, तो आप उसके अपनी जो ये चीज़ें हैं, दूसरों को देखकर जो चीज़ें कर रहे हो, उसके बेस के ऊपर आप काम करते हो। प्लानिंग इसी के बेस के ऊपर करते हो, लेकिन अपने खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। बार बार ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको हर्ट करते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। आपके पास पावर है, आप पानी में आग लगा सकते हो। जो बिल्कुल बिखरा हुआ पर्सन है ना, जो रोता हुआ पर्सन अगर आपके पास आ जाए, तो आप उसको इतना मोटिवेट कर दोगे कि सामने वाला बंदा मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा कि हाँ, मुझे हर जंग को लड़ना है। ऐसी वाइब्रेशन है आपकी। आप लोगों की वाइब्रेशन बदल सकते हो। माइंड वॉश करना, लेकिन अच्छे के लिए वो गलत चीज़ें के लिए नहीं, ठीक है। वो वर्जन है आपका। चीज़ें जैसी है उसको ऐसे ही देखना, एज इट इज़। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है कि जैसी चीज़ें आपको दिखाई जाती है ना, मतलब कोई पर्सन बहुत हंस रहा है, लेकिन उसके दिल में दर्द है, वो आप देख पाते हो। वो सामने वाला पर्सन आपको ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत खुश है, लेकिन उसके पीछे की जो दर्द की कहानी है ना, वो कहानी आप सुन पाते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, विजन। और मैंने वही बोला आपको, ये अभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है। विजन है ना आपका, उस विजन को आपको सही करना है। अपने खुद के बारे में आप कैसा विजन बनाते हो? आप लोगों की तरह बनना चाहते हो या अपना खुद का विजन बनाना चाहते हो? विजनरी एनर्जी है आपके पास, जो चीज़ों को देख पाना पहले से ही आपको पता होता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है ना, तो आपने बताना बंद कर दिया। मुझे पता था लेकिन ये होगा, लेकिन आप नहीं मानोगे, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। आपका कर्मा है, आपको बताना है। जैसे जैसे लोगों को एक्सपीरियंस होगा ना, वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आप एक ऐसा वर्जन हो जो दुनिया बदलने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो जो नॉलेज, मतलब वो नॉलेज की बात करता है। ये किताबी ज्ञान नहीं है आपका। इनसिक्योरिटी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, छूट जाना चीज़ें। लोगों को अगर मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना कि तुम ऐसे पर्सन हो, तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते हो, अगर मैंने ये बोल दिया ना, तो वो पर्सन मुझसे ट्रिगर हो जाएगा, मुझसे गुस्सा हो जाएगा, मुझसे रिलेशनशिप ख़त्म कर देगा। इस वजह से आप सच्चाई को बोलते नहीं हो डियर। अपनी सच्चाई को रखना सीखो। ये सच्चाई के कम्युनिकेशन की ही बात करता है, क्योंकि आपको पता होता है, अपने इनर नोइंग के साथ जुड़ना है आपको। अभी जो लोग आपकी बात को नहीं मान रहे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस हो गए, तो वो लोग अपने आप से आपके पास वापस आएंगे। जो आपका होगा आपके पास लौट के आएगा, मिरर एनर्जी। और जो आपके 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 गाइडेंस को नहीं फॉलो करेगा, वो पछताएगा। तो पहले उसके लिए आपको खुद को शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आप खुद भी अपनी बात को बोलते नहीं हो, तो कैसे चीज़ें काम करेगी फिर? आप मोक्ष पाना चाहते हो, भगवान के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, या ऐसी पवित्र ऊर्जाओं के साथ जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए साधना लगेगी।
ओपन अप होना, विश्वास करना पहले कि हाँ पानी में भी आग लगाई जा सकती है। जब खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो कैसे उसको दुनिया के सामने सच्चाई प्रूफ करोगे? तो आपको कहा जा रहा है एक्शन लेना शुरू करो, विश्वास करना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, इनसिक्योरिटी कब आती है? हमें डर होता है ना हमारे अंदर का कि अंधेरे में जाऊंगा, कुछ गलत हो गया तो क्या पता कुछ और नया जानने मिल जाए। ये एक ट्रिगर करता है आपको, आपके अंदर के डर को कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले से ही विजन बना लिया कि मैंने पहले ये देखा था तो ये होगा। जैसे मुझे वो बता रहे हैं हॉरर फिल्म जो होते हैं ना, हम हॉरर फिल्म बच्चे होते हैं तो उनको एक्साइटमेंट होती है कि कैसा होता है, भूत प्रेत कैसे होते हैं, है ना। तो उसको देखा है हमने, इस वजह से अंधेरे में जाने से डर लगता है, क्योंकि वो वर्जन देखा ना हमने कि भूत आ जाएगा, तो ये डर होता है। डर की वजह से हम अंधेरे में नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ें मिरर करती है, फिर आपको ये डर का सामना करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों को जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी धोखे मिले हैं, इमोशनली जो मतलब रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी धोखे मिले हैं। अपने आप को प्यार के लिए ओपन करो, अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ओपन करो। इस चीज़ों को छोड़ना नहीं है। आपका ये जो अभी राइट नाउ का वर्जन है ना, ये दूसरों के साथ मिल के कुछ नया क्रिएट करने के लिए है। आपकी फ्यूचर सेल्फ ऐसी ही एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है जो चीज़ों के परे की चीज़ों को देख पाए, मतलब वो होता है ना कि कुछ नया एवोल्यूशन ला पाए, ऐसा वर्जन है आपका। आप जैसे अर्श से फर्श तक, मतलब वो कुछ बोलते हैं ना फर्श से अर्श तक, या एग्जैक्ट आप मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ऐसा मुझे वो सुना रहे हैं, है ना। तो जिसको पता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि अर्श से फर्श होता है या फर्श से अर्श, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये लिखना, ठीक है, अगर आपको पता है तो। ऐसी जर्नी है आपकी। स्टार सीड हो सकते हो आप, जो यहाँ इस पृथ्वी को बचाने आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ही अपनी सच्चाई मान के बैठ गए हैं कि मेरी सच्चाई ये है। और तभी आपको वो आपका जो ये फ्यूचर सेल्फ है ना आपकी, जो किसी की हेल्प कर पाता है, हीलर है, वो वर्जन के बारे में आपको पता ही नहीं। जैसे मैंने इस क्रिस्टल्स के बारे में बताया था कि ये अंदर कुछ और है, बस वही है। ओके, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू एंजल। आपको अपने आप को सवाल करने की ज़रूरत है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप कौन हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे शामनिक शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए, तो शामनिक एनर्जी हो सकती है आपकी। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 बहुत दिखेगा, जो मैंने बोला था कि चेंज के बारे में बात करता है। चेंज को लेकर आपका रवैया कैसा है, किस तरीके से आप देखते हो, एक्सेप्टेंस में नहीं हो, है ना। ये बंदा है, इसका 3 कप छलक गए हैं, इसको दर्द मिला, जो चाहिए थी वो खुशियाँ नहीं मिली, तो उसमें ही अटका हुआ है। अगर ये इस तरीके से घूम जाए ना, तो इसके पास ऑलरेडी 2 कप्स हैं। बस यही विश्वास करना है कि मेरे लिए चीज़ें हैं, मैं भी वर्दी हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स हीलिंग के बारे में बात करता है। बहुत वुंडेड सोल हुआ, वुंड जो घाव मिले हैं ना आपको, वो घाव इसी वजह से मिले हैं कि उस घाव के माध्यम से आप लोगों को हीलिंग दे पाओ। आपकी बॉडी के रिलेटेड मैंने यहाँ से भी मैसेज दिया था कि बॉडी में आपको पेन हो सकता है या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको हील कैसे कर पाओगे। आपके पास वो हीलिंग पावर है, शामनिक एनर्जी होती है ना, वो फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी होती है उनके पास।
वो टिंग होना अभी आपके लिए वो हुआ नहीं है। जब ये हो जाएगा ना, आप अपना काम करते जाओगे, मतलब वो हीलिंग वाली चीज़ हो जाएगी आपके लिए। लोगों को हीलिंग देना, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बन सकती है। पेज ऑफ सोर्स, आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं इस कन्फ्यूज़न को काटने की, आपके पास वो एबिलिटीज़ है, बस आपको उसके ऊपर काम करना है, साधना करने की ज़रूरत है किसी को। आपका पास्ट लाइफ में जो वर्जन था उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, ऐसी शक्तियाँ जो दूसरों की हेल्प करने के लिए थी। और ये 9 ऑफ सोर्स आपके लिए हेल्प अवेलेबल होती, लेकिन मैंने बोला था कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, स्वीकार भाव में नहीं हो। मुझे दर्द क्यों मिला, सारी चीजें होते हुए भी आपकी वो नजर ही नहीं है उस तरफ। चीजें आपको बहुत, जैसे ये डर, मैंने आगे जो मैसेज दिया ना कि अंधेरे से डरना, वही चीज है कि जो एक्सपीरियंस मुझे हुए डरावने या मुझे जिसने पेन दिया, उन चीजों को मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, उसको छोड़ के सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता। और वही चीज़ें फिर वापस आती है घूम फिर के कि लेसन सीखना है, वो सीख लो तो आगे निकल जाओगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। इसकी एंडिंग करनी होती है, दर्द की एंडिंग। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स का शायद मैंने इसी फाइल में मैसेज दिया था कि ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि बार बार मैं जो मैसेज दे देती हूँ ना, उसके बाद मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने क्या मैसेज दिया था। मुझे जैसे जैसे चैनलिंग होते हैं वैसे मैं बोलती जाती हूँ। तो रिसीव करना सीखना हो, आप ये वर्जन हो, आप फ्री हो, बंधन में नहीं हो आप। इस सच्चाई को समझो, जो सोल होती है ना उसके पास वो राइट होता है, मतलब वो हक होते हैं उनके पास अपना बेस्ट वर्जन बना पाए। वही चीज़ें आपको मिरर करती है फिर बार बार, दूसरों में ये खुशियाँ दिखती हैं आपको, और तब वो आपको बोला जा रहा है कि ये इसको मिला है ना, आप भी इसको पा सकते हो, आप भी वर्दी हो। लेकिन ईर्ष्या का भाव आ जाता है, मेरे पास तो है नहीं, तब वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। या उसको मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोग मुझे हर्ट करते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, खुशियाँ नहीं है मेरे पास, कुछ भी कर लूँ नहीं हो पाता। बस ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके आ जाते हैं, क्योंकि आप वाइब्रेशन को कैच करते हो। ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है? कलेक्टिव में से, जो लोगों ने शब्द यूनिवर्स में भेजे हैं, यही सारे शब्द, डर, और उसी को आप कैच कर लेते हो क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है। तो आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्शन भी देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी वजह से आपको वो विचार भी आने लगते हैं, किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक किया, मेरी ऐसी सारी एनर्जीज। सुनते क्या हो आप, ये मैटर करता है आपके लिए, ओके। तो ये कुछ और कार्ड्स लेंगे हम अब, क्योंकि ये 2 जगह खाली है, उसको पूरा करना है हमें, है ना। ये यही चीज़ है, दूसरों में कमियां देखते हो ना, तो उन कमियों को आप भी अट्रैक्ट कर लेते हो, आप अट्रैक्ट कर पाते हो। चीज़ों के पीछे आप भागते नहीं हो, लेकिन वो चीज़ें अपने आप से आ जाती हैं, ओके। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फाइल नंबर 2 की उनकी फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। आंसर ढूंढो, आपके लिए यही मैसेज है, आंसर ढूंढो। आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसके आंसर है, तभी आपके ये दिमाग में आ रहे हैं, ओके। प्रेयर करो, आंसर ढूंढो। इस दर्द से मैं कैसे निकल सकता हूँ, ये लोगों ने जो मुझे फीड किया है या कलेक्टिव में जो चीज़ें चल रही है उससे मैं कैसे निकल सकता हूँ। यही आपके लिए आंसर है, इसका आंसर यही है। प्रेयर करो, एक्सेप्टेंस में आओ, स्वीकार भाव में आओ कि हाँ दर्द मिला, इट्स ओके, लेकिन कब तक मुझे रोना है, कभी ना कभी तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो ये हीलिंग करनी होगी आपको। और ये कार्ड भी आना चाहता है शायद,
एंडिंग करनी है ना, 9 से 10 तक जाना है आपको, 9 से 10 तक जाना है, या इस वर्जन में बनना है आपको। इससे डायरेक्ट आप खुशियाँ पाना चाहते हो, चेंज क्या है आपको लाना है, या फिर अभी भी वो पेन में बैठे रहना है कि कभी कोई आएगा और मुझे इससे निकालेगा। कोई नहीं आएगा आपकी हीलिंग करने के लिए, आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। अपने विचारों को बदल के इस 9 की एनर्जी को चेंज करना चाहते हो, इस एनर्जी में टैपिंग करना चाहते हो, तो इमोशनली स्ट्रांग बनना सीखना होगा आपको, अपने इमोशंस को समझना होगा। ये डर कहाँ बैठा हुआ है, किस वजह से ये डर आया है, उसको चेंज में कैसे कर सकता हूँ, इसका आंसर वही है। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं पाते हो खुद के लिए, खुद के जो ये शब्द है ना, मुझे क्यों पेन मिला, आपने अलाउ किया उसको, सामने वाले पर्सन को कि हाँ मुझे मारो, हद से ज़्यादा बर्डन ले लिया, लोगों की जिम्मेदारियां उठा ली। हमारी ये जो बॉडी होती है ना, हमारी ये जो बॉडी, उसकी लिमिट है। जब उस लिमिट से बाहर आप आ जाते हो ना, तो ये वाली चीज़ होती है। इसके लिए ये लगेगा एब्सोल्यूट एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना सीखो, अपने खुद के लिए खड़ा होना सीखो। रोना आता है इन चीज़ों से, लोगों ने मुझे धोखा दिया, हर्ट किया, तो भगवान के सामने रो, किसी और के सामने नहीं। किसी और के सामने अगर कमज़ोर दिखे ना, लोगों को तो चाहिए कमज़ोर लोग, उनके ऊपर हक जमाना, वही लोग करेंगे। अपनी ये जो फीलिंग्स है ना दर्द वाली, इसको लोगों को मत दिखाओ। दर्द बांटने से कम होता है, ये सच्चाई है, लेकिन कैसे लोगों से बांट रहे हो, जो अंदर से तो मुस्कुरा रहे हैं कि ये कितना दर्द में है, कितना मज़ा आ रहा है इसके, वो आपके मज़े ले रहा है, ऐसे लोगों के साथ मत बांटो। इसीलिए बोलते हैं ना कि दर्द भी ऐसे पर्सन से बांटना चाहिए जो आपको गाइड करे, ऐसे लोगों के सामने ओपन अप नहीं होना है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये प्रॉब्लम, तो जितने लोग सुनेंगे ना उतनी वो वाइब्रेशन और क्रिएट होगी। तो आप अपनी वाइब्रेशन कैसी क्रिएट करना चाहते हो, ऐसी वाली या ऐसी वाली? दर्द लगता है ना तो भगवान के सामने रो लो, लेकिन कब तक रोना है ये भी लिमिट करनी होती है। बहुत बड़ी चीज है आपके लिए डियर। दर्द को छुपा लेने से दर्द कम नहीं होता है, लेकिन दर्द हो क्यों रहा है उसकी रूट्स तक जाना है। उसके रूट्स को आपने हीलिंग दे दी ना, तो आप रेडी हो अपनी ये फ्यूचर सेल्फ बनने के लिए। ओके, चलिए आपके लिए लास्ट मैसेज। थैंक यू। आप देख सकते हो यहाँ सोर्स के कार्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, सारा आपका दिमाग है, आपके शब्द हैं जो आपके दिमाग में चलते। एक शोर होता है बाहर का जो लोग बोल रहे शब्द, और एक शोर होता है आपके दिमाग का, वो भी आपको आपकी साइकी को शेप देता है, और वैसा ही वर्जन आपका बनता है फिर। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से या आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। शिव शक्ति आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आप रोने के लिए नहीं हो, माँ काली की ऊर्जा है यहाँ, ये माँ काली की ऊर्जा होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, अपनी बात को रखना, ये जब संतुलन होता है ना यिंग एंड यांग की एनर्जी, तभी आप सही चीज़ें समझ पाते हो, और वही आपकी फ्यूचर सेल्फ बनना चाहती है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। किसी को अच्छा दिखने के लिए
जो आप अपना ये बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हो ना, किसी की हेल्प करनी है, बहुत हेल्पिंग हैंड नेचर है आपका, लेकिन हेल्प किसकी करनी है ये भी ज़रूरी होता है, ये भी समझना होता है, जहाँ सच्चाई भी बोलनी होती है। तभी ये एक दूसरे के साथ मिलके आप काम कर पाओगे। बहुत शायद बड़ी वीडियो हो जाएगी, आपकी लंबी रीडिंग है, लेकिन आपके लिए यही मैसेज है, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो किसी पर्सन की हो या आपकी खुद की हो, तभी आपका ये बेस्ट वर्जन बन पाएगा, फ्रीडम वाला, कि मैं कभी भी कुछ भी बोल नहीं सकता, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है कि मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत है, वहाँ मैं बोलूँगा। ये फ्रीडम, फ्लो में आना, कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तो ये उंगली जो मैं दूसरों को दिखा रहा हूँ ना, शायद मेरे अंदर भी छिपी हुई है, वो मिरर कर रही है चीज़ें, तो क्या मेरे अंदर भी है, तो मुझे उसको निकालना है, फिर उसको बोलना है कि तुम्हें ये करना है। ओके, चलिए इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि आपकी तो अभी भी चैनलिंग हो रही है मुझे, लेकिन मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, चलिए तो अपनी इस वर्जन को क्रिएट कीजिए। ओके, चलिए तो मैं इस रीडिंग को ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।